श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। सफलता के लिए आवश्यक है आत्मनिरीक्षण, चाहे वह कर्म का क्षेत्र हो और चाहे धर्म का क्षेत्र हो। जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है, अपनी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता रहता है, अपनी प्रवृत्तियों के बारे में चिंतन करता रहता है, सोचता है, तो वह बहुत सफल हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। जो व्यक्ति अपने प्रति आँख मूंद कर चलता है, केवल दूसरे को देखता है, वह विफल होता है। विफलता का सबसे बड़ा सूत्र है, सफलता का स्वर्ण सूत्र है आत्मनिरीक्षण, और विफलता का स्वर्ण सूत्र है आँख मूंद कर चलना। बस आँख मूंदे रहना, देखना ही नहीं, वह सफल नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, और शांति में भी नहीं रह सकता, सुखी भी नहीं रह सकता। तो एक प्रश्न पूछ लेना उचित होगा कि मेरा कषाय मंद है या तीव्र? कभी आत्मनिरीक्षण किया या नहीं किया? अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो करना चाहिए, क्योंकि तीव्र कषाय वाला हिंसा में ज़्यादा जाता है, और कषाय मंद है वह अहिंसा की तरफ जाता है। अब पता कैसे चले, इस पर भी बहुत चिंतन हुआ है, अनेक आचार्यों ने चिंतन किया है, लक्षण बतलाए कि प्रिय वचनम, एक व्यक्ति प्रिय वचन बोलता है, कभी कटु वचन नहीं बोलता, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे सामने वाला शांति से बात कर रहा हो और चाहे गुस्से में आकर बात कर रहा हो, वह कभी अप्रिय वचन नहीं बोलता, कटु वचन नहीं कहता, दूसरे को बहुत आक्रोश पैदा करने वाली बात नहीं कहता। तो समझना चाहिए कि वह व्यक्ति मंद कषाय वाला है, इसका कषाय तीव्र नहीं। एक लक्षण, बहुत सुंदर लक्षण है कि जो कटु वचन नहीं बोलता। मैंने अनेक बार अनेक लोगों को एक संकल्प कराया, वर्ष भर का संकल्प, कि केवल एक संकल्प, उपवास न करते हो कोई बात नहीं, मांस खमन करो या न करो कोई बात नहीं, छोटी मोटी तपस्या करो या न करो, किंतु एक ले लो कि वर्ष भर में एक बार भी कटु शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा, कटु शब्द नहीं बोलूँगा। मैं मानता हूँ कि ये 6 मासी तप से भी ज़्यादा बड़ी बात है। 6 मासी की तपस्या करता है, गुस्से में तत्काल आता है, कषाय तीव्र है, तो जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। एक मास खमन की तपस्या से नहीं मिलता, वह कषाय शांति से मिल जाता है, उससे ज़्यादा लाभ होता है। प्रसिद्ध बात है, सब जानते हैं कि वे धोबी और मुनि की टक्कर हो गई और
टक्कर लगी, साधु तपस्वी था, गिर गया, उठा और उससे ही बोला अंधा है देखकर नहीं चलता। तो फिर धोबी कम क्यों था? वह बोला जब साधु ऐसी बात कहता है कि अंधा है देखकर नहीं चलता, तो धोबी ने दो चार बातें और सुना दी। काफ़ी टक्कर हो गई और अपने स्थान पर चले गए। साधु तपस्वी था, देवता भी उसके पास आता था, और जब स्थान में पहुंचा और शांत हुआ तब देवता आया और नमस्कार किया। मथेन बंदामी के देवानु प्रिय कहाँ चले गए आज? कहाँ? मैं तो कहीं नहीं गया था, आपके साथ ही था। नहीं नहीं, साथ कहाँ थे? साथ होते तो ऐसी दुर्घटना नहीं होती, धोबी मुझे पीटता नहीं। मेरी उसने तो जो कुछ कर दिया, मैं तो साथ था। तो जिस समय वह धोबी आए उस समय कि मुझे ये पता नहीं साथ क्या देखा, कि मैंने देखा कि दो चंडाल लड़ रहे। मैंने तो चंडालों की लड़ाई देखी थी। जब कसाय तीव्र होता है तो साधु को भी चंडाल कहने में संकोच नहीं होता। तीव्रता आती है उस समय साधु तो नीचे चला जाता है। तो प्रिय वचन, टक्कर लग गई तो लग गई, प्रिय वचन का प्रयोग हो, ये बहुत जरूरी है। और इससे पता चलता है, स्वयं आत्मनिरीक्षण, दूसरे को बताने की जरूरत नहीं, स्वयं आत्मनिरीक्षण करें कि मेरा कसाय तीव्र है या मंद, मैं प्रिय वचन बोलता हूँ या कटु वचन बोलता हूँ। अगर प्रिय वचन बोलता हूँ तो मान लेना चाहिए कि मेरा कसाय मंद है, और कटु वचन बोलता हूँ तो मानना चाहिए कि अभी मेरा कसाय तीव्र है और मुझे उसे मंद करने का प्रयत्न करना चाहिए, उसकी साधना करनी चाहिए। एक लक्षण और, क्षम करणम, क्षमा करण। जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है तो मानना चाहिए कि उसका कसाय मंद है। जो व्यक्ति क्षमा करना नहीं जानता, एक बार थोड़ी बात हो गई, गांठ खुलती नहीं है, स्मशान में खुलती है शायद, पहले खुलती नहीं है, तो मानना चाहिए कसाय बहुत तीव्र है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि कोई किसी से कुछ हो गया, 2 मिनट में बात समाप्त कर देता है, समाप्त करता है। क्षमा करना बहुत बड़ी बात है, बड़प्पन का लक्षण है और मंद कसाय का लक्षण है। किंतु एक बार हो गया, अब हम साथ रह ही नहीं सकते, बस साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अब एक ऐसा हो गया। इस दुनिया में कहाँ जाओगे? दुनिया में जाओगे कहाँ? आखिर है कहाँ? सब जगह यह तो होता है कि आदमी आपस में बोलचाल करते हैं, लड़ते भिड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, कहाँ जाएगा आदमी? क्षमा के बिना कोई साथ में रह नहीं सकते। चाहे पिता पुत्र है, माता पिता है, चाहे पति पत्नी है, भाई बहन है, कोई भी संबंध हो, चाहे मित्र हो, और चाहे भले ही साधु हो चाहे साध्वियाँ हो, समणियाँ हो, कोई भी हो, समण हो, कोई भी हो। आखिर दुनिया तो सीमित है, कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी नहीं है। जहाँ अनंत अलोकाकाश है वहाँ लोकाकाश भी छोटा, और लोकाकाश में भी हिंदुस्तान छोटा। यह दुनिया छोटी है, हमारी आज की दुनिया आखिर 25,000 वर्ग मील और बहुत थोड़ी बहुत इधर उधर
हो जाती है। बहुत छोटी दुनिया है, एक बिंदु सा है। यहाँ से देखें और जो खगोल शास्त्री देखते हैं सूक्ष्म दर्शनों के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा, तो असंख्य निहारिकाएं और सैकड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी पर ग्रहों को देखते हैं। सैकड़ों प्रकाश वर्ष इतना बड़ा होता है कि जिसका गणित करना भी बड़ा कठिन है। इतनी दूरी पर ग्रह, नक्षत्र, निहारिकाएं, तो दुनिया कितनी बड़ी है, ये लोक कितना बड़ा है। तो हमारी दुनिया तो बहुत छोटी है, और साधु साधियों की दुनिया देखें तो बहुत ही छोटी है, बहुत छोटी है। तो उसी दुनिया में रहना है, उसके में रहना है, तो आखिर कहाँ जाएगा। अगर एक बात सीख ले कि कसाय को मंद करना है तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। और उसमें ये दो बातें जो अभी बतलाई, एक तो प्रिय वचन का अभ्यास और एक क्षमा करने का अभ्यास। किसी ने कुछ किया, भूल हो गई, बस 2 मिनट में बात समाप्त। तो फिर कोई समस्या नहीं रहती। और जो क्षमा करना नहीं जानता, कसाय तीव्र है, उसका परिणाम क्या होता है। सबसे पहला परिणाम होता है तनाव। मस्तिष्क में तनाव का चक्र बनता है। तनाव, किसी ने कुछ कर दिया और वह क्षमा करना जानता है तो उसके दिमाग में बात समाप्त हो जाती है, कोई तनाव नहीं होता। किंतु जो क्षमा करना नहीं जानता, उसके दिमाग में तनाव पैदा होता है, और वह तनाव फिर बीमारी पैदा करता है, संबंधों को बिगाड़ता है, आदत को भी बिगाड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है क्षमाकरण, क्षमा कर देना। कुछ पश्चिमी विचारकों ने और कुछ रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने जैन धर्म की एक विशेषता बतलाई कि जैन धर्म में खमत खामना शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और एक अमेरिकी धनपति ने फॉरगिवनेस, क्षमा करना, इसके लिए $10 लाख का दान दिया कि खोज की जाए कि क्षमा कैसे की जाए। इतना महत्व है जीवन में क्षमा करने का, भूल जाने का, भुला देने का बड़ा महत्व है। और नहीं तो कितना भार ढोना पड़ता है। जो क्षमा करना नहीं जानता, उस घटना का भार दिमाग पर रहता है। कितना भार होता है, फिर पता ही नहीं चलता। कहते दिमाग भारी हो गया, सिर में दर्द हो गया, यह भी एक सिर दर्द है। क्षमा न करना भी बड़ा सिर दर्द है, और अपने प्रति एक अन्याय है, दूसरे के प्रति नहीं, अब खुद के प्रति अन्याय है। तो बहुत सुंदर बतलाया गया कि आत्मनिरीक्षण करते समय देखो कि मैं क्षमा करना जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, घटना को भुलाना जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। अगर जानता हूँ तो मेरा कसाय मंद है, और नहीं जानता तो मेरा कसाय तीव्र है, और मुझे उस और साधना करनी चाहिए। तीसरी बात, गुण ग्रहणम। जो व्यक्ति गुण ग्रहण करना जानता है तो समझना चाहिए कसाय मंद है। जो व्यक्ति गुण ग्रहण करना नहीं जानता, दूसरे का गुण ग्रहण करना जानता ही नहीं, अपने आप को ही परिपूर्ण मानता है,
तो मानना चाहिए कि कसाय तीव्र है। बहुत कम आदत होती है जो गुणों को ग्रहण करे, दूसरों की विशेषताओं को बताए, अपनी प्रशंसा में ही अपप्रशंस करना, अपनी श्लाघा करता है तो मान लेना चाहिए कि कसाय तीव्र है। अपनी विशेषता, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा बखान दिया, मैंने ऐसे लोगों को समझाया, मैंने ऐसा किया, आत्मश्लाघा में रहता है और गुण ग्रहण नहीं करता, दूसरे की हल्की बात करता है तो मान लेना चाहिए कसाय अभी तीव्र है। अब 2-3 कसौटियाँ बतला दी कि आत्मनिरीक्षण करते समय स्वयं कसौटी करें कि मेरा कसाय मंद है या तीव्र है। इन कसौटियों पर कसे अपने आप को, क्योंकि अपने से अपने को छिपा नहीं सकता, दूसरे से तो आदमी छिपा सकता है। आत्मनिरीक्षण का यही गुण है कि अपने से अपने को नहीं छिपा सकता, अपने स्वयं समझ लेता है कि ये कमियां हैं, ये विशेषताएं हैं। तो उस समय अगर ये 3 बातें आई कि प्रिय वचन बोलता है, क्षमा करना जानता है और गुण ग्रहण करना जानता है, तो समझ लेना चाहिए कि मेरा कसाय मंद हो रहा है, मंद है। और कटु वचन बोलता है और वह आवेश की गठरी को खोलता ही नहीं, सिर पर भार ढोता ही रहता है और गुण ग्रहण करता नहीं, कोई न कोई कमी देखेगा दूसरे में, तो मान लेना चाहिए कि कसाय तीव्र है। बहुत सुंदर कसौटियाँ हैं, अपने आप को कसें, आत्मनिरीक्षण करें। और मानता हूँ कि आत्मनिरीक्षण 100 बीमारियों की एक दवा। कहते हैं ना कि एक सूंठ की गांठ सबकी दवा, पंसारी की बात कहते हैं, किंतु वह तो है कि नहीं पता नहीं, किंतु ये आत्मनिरीक्षण तो शायद 100 बीमारियों की एक दवा है। जो व्यक्ति इसका प्रयोग करता है वह बहुत सफल होता है, आगे बढ़ता है, उसके विशेषताएं सामने आती है, योग्यता बढ़ती है। जो ऐसा नहीं करता वह जीवन भर कभी अपनी योग्यता को बढ़ा नहीं सकता, सफल नहीं हो सकता और शायद शांति से जी भी नहीं सकता। जिस व्यक्ति को शांति से जीना, योग्यता को बढ़ाना और सफलता के साथ जीवन जीना हो, उसे अवश्य ही आत्मनिरीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ